नाम सरन्या, पेशे से अध्यापिका हैं। आखिर उनका मर्डर करके रेप क्यों किया गया, इसके पीछे किसका हाथ था, यह पता लगाने के लिए तमिलनाडु की पूरी पुलिस एकजुट होकर इस केस का पता लगाया। मूवी का नाम है वेत्तियम। मेन हीरो इसके हैं रजनीकांत, जिसमें वो एक एसपी का पोस्ट संभाले रहते हैं। वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे। उनके शहर में कोई भी गलत धंधा ना चले, इसका वो विरोध करते थे। ऐसे ही एक बार सरन्या नाम की लड़की एसपी साहब को एक पत्र लिखती है कि उनके स्कूल में कुछ स्मगलिंग का काम चल रहा है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो रजनीकांत का एक दोस्त होता है बैटरी, जो कि पहले चोर होता है, फिर बाद में वह एसपी साहब के साथ रहने लगता है और उनकी मदद करता है। एसपी साहब ने उसको पता करने के लिए भेजा कि यह चीज़ सही है कि गलत है। फिर सरन्या की दी हुई जानकारी बिल्कुल सही थी। एस बैटरी ने उस स्मगलिंग के जो बोरी थी उसमें ट्रैकिंग आईडी कैमरास लगा दिए, ताकि पता चल जाए कि यह जा कहाँ पे रहा है, किसके लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका मालिक कौन है। फिर वह जाता है और छोड़ देता है। बाकी चीज़ बैटरी सब कुछ कैमरे में देख रहा होता है, उसका माल कहाँ जाता है। तभी पुलिस उन पे हमला करती है और पकड़ लेती है। एक को पकड़ने के बाद उसको अदालत ले जाते हैं और वहाँ पे उनको सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन रजनीकांत सज़ा को जड़ से ख़त्म करने धंधा को जड़ से ख़त्म करने के लिए वह एनकाउंटर कर देता था। बीच सड़क पर जाती है, गाड़ी वहाँ रुकती है और उसको बोलता है भागो, लेकिन वह भागता नहीं है। तब रजनीकांत उसको एक ऑफ़र देता है। वह जो गुंडा होता है, जो स्मगलिंग का होता है, उसने कहा, साहब यहाँ कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सब गंदे लोग हैं। तो वह एक पुलिस को इशारा करके बताता है कि मैंने भी इसको 10 लाख रुपए दिया है इस लड़की के ऊपर ट्रक चढ़ाने के लिए। तो साहब ये भी, आप पुलिसकर्मी भी आपके अंदर ही गंदे काम करते हैं। तब रजनीकांत ने उसको एक ऑफ़र दिया कि तुम इस पुलिस ऑफिसर को गोली मार दो, मैं तुमको छोड़ दूँगा। यह चीज़ सुनकर वो स्मगलिंग वाला खुश हो गया और पुलिस पर गोली चला दी। इतना चलते ही तुरंत रजनीकांत ने गुंडे को मार दिया, क्योंकि वह पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चले और सेल्फ डिफेंस प्रूफ कर दिया अदालत में जाके। फिर एक दिन अचानक सरन्या स्कूल जाती होती है और उसको स्कूल में कोई मिलता है। कौन रहता है, क्या रहता है, किसी को कुछ नहीं पता। वह जाती है और उस समय सरन्या का बहुत बेरहमी से मर्डर करता है। उसके सिर पे मारता है जोरदार हथियार से, फिर पेट पे, फिर पीठ पे। उसके बाद वह सरन्या का बलात्कार भी करता है। बलात्कार करने के साथ साथ वह उसका वीडियो भी बनाता है और उसको अपने पास रख लेता है। मर्डर होने से पहले सरन्या ने कई बार रजनीकांत को कॉल किया था, क्योंकि सरन्या ने रजनीकांत की मदद की थी कि अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो मुझको कॉल करना। लेकिन रजनीकांत उस समय कॉल नहीं उठा पाए थे। न उठाने की वजह से रजनीकांत वहाँ उसको बचा ना सके। फिर उसकी तहकीकात के लिए यह न्यूज़ चारों तरफ फैल गई। उसकी तहकीकात के लिए पुलिस कर्मियों का गठन हुआ, जिसमें आईपीएस हरीश थे, उनको इंचार्ज दिया गया केस का। उनके साथ 2 अफसर और थे। आईपीएस हरीश काफ़ी जोर लगाते कि इसको किसने मारा, किसने नहीं मारा, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। फिर एक दिन रजनीकांत ने आईपीएस के पास फ़ोन किया कि तुम मुझको मेरी मदद ले लो, मैं तुमको आगे इस केस का हल दे दूँगा। लेकिन वह मना कर देता है। फिर एक दिन
जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि शरण्या के एक दोस्त नाम गुना था, उसने ही उसका मर्डर किया है। लेकिन अब यह बात सच करने के लिए क्या किया जाए। उसके घर में कुछ सबूत मिलते हैं। शरण्या का वीडियो शरण्या का जिस हथियार से मर्डर किया गया था उसकी दुकान में मिलता है, गुना की दुकान में। यह चीज़ सुनकर गुना वहाँ से भागने लगता है, तभी पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। फिर बाद में पता चलता है, इतना सब कंफर्म होने के बाद वह वहाँ से भागता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। रजनीकांत भी उसका भी एनकाउंटर कर देता है। तभी ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष अमिताभ बच्चन वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि आपने सही से इंक्वायरी नहीं की, आपने गलत व्यक्ति को बेकसूर को मारा है। जिस समय शरण्या का मर्डर हुआ था उस समय गुना हैदराबाद में था, तो वह कैसे इसको मार सकता है। यह बात सुनते ही वह भौचक्का हो जाता है रजनीकांत, क्योंकि वह उसने बेकसूर को मारा है। उसके पास सबूत भी मिल गए थे। रजनीकांत तुरंत अपने अफसर के पास फ़ोन करता है और पता करता है कि आखिर उसको मारा किसने। फिर जांच पड़ताल होती है। वो पूछता है वीडियो क्लिप कहाँ से आई, ये कहाँ से हुआ, उसके यहाँ दुकान कहाँ से आई, दुकान में सामान कहाँ से आया। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि एक नेट एकेडमी होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में अपना एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है। इससे कि उसको बहुत फ़ायदा हुआ था। बच्चों को समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं था। गरीब को लोन दिला दिलाकर वह सबको पढ़ाना चाहता था, जिससे कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे। यही चीज़ पता करते एक बार नेट एकेडमी का अध्यक्ष को पता चलता है और वह शरण्या को मरवा देता है, क्योंकि वह बीच में धंधा बन रही रोड़ा बन रही थी। जब इसका सबूत रजनीकांत को मिला तो वह कंफर्म करना चाहता था कि कैसे हुआ। वह गुना को बेकसूर भी साबित करना चाहता था, क्योंकि वह गलत इंसान को मार दिया था। इतने में ही उसका दोस्त किसी तरह से पासवर्ड को डिकोड करके कंप्यूटर से जानकारी निकालता है, जिससे कि गुना निर्दोष साबित हो जाता है। और लेकिन उसी समय बैटरी मारा जाता है। किसी ने स्नाइपर से उसको गोली मार दी। यह बात रजनीकांत को बहुत गुस्सा दिलाता है और वह उसके सीधा घर जाता है। फिर वह नेट एकेडमी के अध्यक्ष को पकड़ना चाहता है। वह भागना चाहता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता। नेट एकेडमी का अध्यक्ष रजनीकांत पकड़ लेता है और उसको जेल में गुनहगार साबित कर देता है।